जाओ मैं आ जाओ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मेरा तो जन्मदिन है ही आज, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज का दिन, वैसे तो 2 दिन पहले था इनका रिकवरी बर्थडे, लेकिन थोड़ा सा ये दूर रहते हैं। आपको पता होगा ये शिवम है ना, ये रह के गए थे यहाँ से, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 18 साल की एज है इनकी। अभी कौन सी क्लास में हो? 10th अपेयरिंग, मतलब 17-18 लगभग जो भी एज है। 10th के पेपर अभी दे रहे हैं और इनको रिकवरी में चलते हुए पूरे 1 साल हो गए। उनके जोरदार तालियां। हम लोगों का बिगड़ना तो देखते हैं, है ना, हम लोगों का बिगड़ना देखते हैं, हम आसपास देखते हैं लोग बिगड़ते हैं, हम भी बिगड़ते हैं या बिगड़े हैं ना। जैसे आप लोग बिगड़े मतलब गलत डायरेक्शन में चले गए। समाज देखता है बिगड़े हुए लोगों को, नशेबाजों को खासकर, है ना। इन समाज इनके लिए बोलता है कि ठीक नहीं हो सकते ये लोग, तो नशा करने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं हो सकते। बोला जाता नहीं, बोला जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारी जो इंसान बार बार अपने बिहेवियर, अपने पुरानी चीज़ों में लौटता है ना, क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर चेंज नहीं हुए होते। किसी ने कहा है ये चीज़, मैंने भी सुनी थी किसी से, कि जिसने अपने अतीत से सबक नहीं लिया उसका अतीत दोबारा दोहराता है, मतलब दोबारा वो चीज़ उसकी होती है। तो अब जब हम बिगड़ना देखते हैं किसी का खराब होना, तो क्या ये सही होना है? अगर हम किसी के लिए राय बना रहे हैं, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, यहाँ पे हर एज के लोग रहते होंगे, हम बोलते हैं अरे यार इतनी छोटी एज में भी हो रहे, इतनी बड़ी एज में भी हो रहे, तो देखो एडिक्शन की कोई एज तो है नहीं कि है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या इसके लिए? कुछ नहीं है। ये तो बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है। तो जब ये है और इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ को खुद को ठीक करने की, और जब वो ठीक होता है, तो मेरा नहीं, ये रिकवरी सेशन का जो एक मकसद है, रिकवरी बर्थडेज को सेलिब्रेट करने का, रिकवरी सेशन का जो ये शेयरिंग सेशन का मकसद है, वो ये है कि हमने ख़राब होना तो देखा है, हम सही होना भी देखें, हम इसके लिए भी राय रखें कि सही होना कैसा होता है। यहाँ पे तो रह के 13 साल के बच्चे तक ने रिकवरी ली है, तो एज का कोई लेना देना तो है नहीं मैच्योरिटी से। ये आपके सामने है, अभी 10th क्लास में है और 1 साल इसको हो गए नशा छोड़े हुए। इसमें ही समझ आ सकती है, तो आप सब में भी आ सकती है, लेकिन कुछ तो चीज़ रही होगी जो इसमें समझी होगी ट्रीटमेंट में रहते हुए। ये भी हो सकता है नेगेटिव रहा हो शुरुआत में, रियलिटी है। फाउंडेशन तो फाउंडेशन ही होती है, लेकिन क्या है, अगर हमें सही होना है तो वही फाउंडेशन बन जाती है हमारी। कुछ भी सही चीज़ को करने के लिए हमें हमेशा तपना पड़ता है। तपना समझते हैं? हमेशा कर्म करने पड़ते हैं, अपने मन को मारना पड़ता है। तो इसने भी वो चीज़ करी, इसलिए ये रिकवरी में आया। आज इसको पहला साल हो गया है, 365 दिन हो गए, है ना। अपने में तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं है क्या? एक दिन भी कभी नशा छोड़ना कितना बड़ा लगता था, या एक घंटा भी। और अगर छोड़ भी देते थे 1 महीने भी, 2 महीने भी, 3 महीने भी, तो दोबारा फिर उसी चीज़ में लौट जाते थे। तो बात होती कंटिन्यूटी की लाइफ में, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं कंटिन्यू चलता है जो इंसान। जिंदगी तो चल रही है ना, रोज सांसें ले रहे हैं हम, दिन गुजरते जा रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, तभी तो जिंदगी चल रही है। अब जिंदगी इंसान 2 तरीके से जी रहा है, एक तो जिंदगी काट रहा है और एक जिंदगी जी रहा है। यहाँ से जाने के बाद जो लोग सोबराइटी में चलेंगे, जो अपने नशे को छोड़ देंगे, अपने गलत बिहेवियर को छोड़ देंगे, वो जिंदगी जिएंगे। और जो यहाँ से जाने के बाद दोबारा अपनी उन्हीं चीज़ों में चले जाएंगे, वो फिर क्या करेंगे? जिंदगी काटेंगे अपनी, और फिर वही चीज़ है वो उनको पागलपन में लेके जाएगी या मौत तक लेके जाएगी। ये भी रियलिटी है एडिक्ट की। बाहर कोई चीज़ को समझे ना समझे कि कितनी गंभीरता है इस चीज़ में, हम लोगों को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमने झेला है। क्या आपने झेला नहीं है क्या? आपको पता है ना कि हमारे लिए खाई में गिरने ऐसा है जो दिखाई भी नहीं दे रही, दोबारा नशा उठाना। लेकिन सिर्फ क्या है, अपने जो यहाँ पर सीखना है और समझना है, उसको अप्लाई करना है इस चीज़ को, ये हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए।
मैं सभी से कहता हूँ यहाँ पर कि हम जिंदगी में हमारी बहुत सारी प्रायोरिटी होती है। किसी का होता है पैसा कमाना, किसी का होता है काम करना, किसी का होता है बिजनेस करना, किसी का होता है नौकरी करना। सब चीज़ अपनी जगह पे है। उससे पहले अगर आप रिकवरी को प्रायोरिटी रखोगे, अपनी सोबराइटी को प्रायोरिटी रखोगे कि मुझे सोबर रहते हुए सब चीज़ें करनी है, तो देखना आप उन चीज़ों को हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं, मैं अपनी दोबारा उन्हीं तरीक़ों से हासिल करूँगा, तो आप देखना आप जहाँ थे उससे पीछे चले जाओगे। क्या आपके नशे ने आपको पीछे नहीं ढकेला लाइफ में? तो एक इंसान बता दो जिसने मुझे कि बहुत आगे आया मैं। आप रिश्तों में पीछे गए। कैसे? रिश्ते आपके दूरियां बना, आप लोगों से दूरियां बनाने लगे, परिवार से ही, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी का फाइनेंशियल हो सकता है, किसी का वो इमोशनल हो सकता है, किसी का फिजिकल हो सकता है, किसी का सोशल हो सकता है, वो कोई ना कोई तरीके से, किसी का स्पिरिचुअल हो सकता है। वो जीरो की तरफ बढ़ा है, कोई जीरो भी हुए हैं, ऐसे भी है। बुक में, बिग बुक में लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कि हर नशेबाज का बर्बाद होना जरूरी है। जब बर्बाद होंगे तभी अक्ल आनी है। कोई बोलते हैं हम वैसे थोड़ी करते हैं, वैसे थोड़ी करते हैं, अरे हम तो बहुत एथिक्स वाले हैं, हमने तो ये भी करा है, वो भी करा है। जरूरी नहीं है बर्बाद होना, हर इंसान का बर्बाद होना। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो अब ये यकीन मानिए मेरा कि आप बर्बादी की तरफ ही बढ़ेंगे आगे। क्योंकि देखो, ये बात समझ, कोई किताबी जो बुक में है, बिग बुक है हमारी, जो प्रोग्राम है हमारा 12 स्टेप का, या अल्कोहलिक अनोनिमस का, नार्कोटिक अनोनिमस का, प्रिंसिपल्स हैं उसके, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई किसी को देख के या सुन के बनाई हुई चीज़ें नहीं है। जिन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 1935 में, उनके अनुभव थे और अनुभवों से कार्यक्रम बना और उसके बाद से ही लोग रिकवरी में आते गए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, हर एक इंसान का अनुभव होगा, आप सबका अनुभव सेम होगा। किस तरीके से? अस्तव्यस्तताओं से लेकर, किसी का कम, किसी का ज़्यादा हो सकता है। आप सब यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम से आए हो ना, अपने एडिक्शन की वजह से, और एडिक्शन के साथ साथ आपके बिहेवियर। जैसे कई बोलते हैं हमें तो जुए का, हमारा मेन जुए का था, ये था। अरे आपको वो चीज़ ट्रिगर कौन कर रही है? आपके जो गलत बिहेवियर वो आप किसने ट्रिगर करा? घर वालों ने या आपके ड्रग ऑफ चॉइस ने? चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, आपके व्यवहार को और हावी होने में, चाहे गुस्से का हो, लालच का हो, बेईमानी को, किसने ट्रिगर करा? ट्रिगर मतलब समझते हैं, बंदूक होती है ना, उसमें ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब दबाया किसने उनको कि चलने के लिए गोली कैसे निकलती है। वैसे ही आपको कैसे वो व्यवहार आपके हावी हुए? कैसे हुए? आपके एडिक्शन की वजह से। आप उससे दूरी बना के रखो और यहाँ पे रहते रहते अपने बिहेवियर पे काम करो, अपनी थिंकिंग पे काम करो। यकीन मानना, आपकी सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक न एक दिन। और वैसे तो सोल्यूशन आपका आज में ही है, कल में कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं बीते हुए कल में कोई सोल्यूशन है। बीते हुए कल में तो इंसान सबक ले सकता है, उसको ढोना तो बेकार है ना, कि हम ढोते रहे अपने अतीत को। अब कभी सफ़र में जाना है आपने, और सफ़र में आपका बैग है, उसमें फालतू का सामान भरा हुआ है, तो वेट है उसमें, आपने वो लाके जाना है, तो क्या वो सफ़र के लिए सही है वो सामान? जो आपके काम का नहीं है। क्या आपके अतीत में बीत गई चीज़ें आपकी काम की हैं, तो उनको छोड़ देने में भलाई है, सबक लेने में भलाई है। अपने बीते हुए कल से सबक लो, अपने आज में सही करो, और देखो फिर तो भगवान नाम की है, अल्लाह नाम की है, वाहिगुरु नाम की है, जीसस क्राइस्ट नाम की, जो भी धर्म है जिनके फॉलोअर, वो भी कोई है ना ऊपर जो चला रहे दुनिया को, जो जिसको मानता है। भरोसा जब हमने गलत चीज़ों में करा है, तो सही चीज़ों में भी भरोसा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को क्यों स्पिरिचुअल कहा जाता है? कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है, यहाँ धर्म की बातें नहीं सिखाई जाती, लेकिन यहाँ पर जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है, और वो आता आध्यात्मिकता में ही है। जैसे ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी विद सेल्फ, हम्बलनेस, ओपन माइंड, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंसी। सारे धर्मों की अगर किताब उठा के पढ़ो, देखोगे ग्रंथ उठा के, तो हर धर्म यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है अपने फॉलोअर्स से कि ईमानदार रहो, स्वीकारता लाओ जीवन में, इच्छुकता रखो, विनम्रता लाओ, खुला मन रखो। देख लेना, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है। जब हम सब पैदा हुए थे ना, छोटे बच्चे थे, ये सब चीज़ हमारे अंदर थी, लेकिन हमारी चॉइसेस ने, हम जो बड़े होते गए और हमने जो अडेप्ट करा। हमारी दिक्कत क्या रही है? एक नशेबाज की, एडिक्ट की प्रॉब्लम से बड़ी होती है, वो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। वो चाहे स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, अपने काम में रहो, उसने नेगेटिव चीज़ों पे फोकस बनाया, उसने सही चीज़ों पे फोकस नहीं बनाया।
और वो चीज़ यहाँ पर ही बनी रहती है कई लोगों में, वो नेगेटिव नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव साइड कभी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको लगेगा बाउंडेशन है, नेगेटिव चीज़ लगेगी। लेकिन इस बाउंडेशन की वजह से जो हमारी थिंकिंग सही हो रही है, जिन चीज़ों का एहसास हमें बाहर नहीं हुआ था, जो चीज़ हमें समझ बाहर नहीं आ रही वो भी तो आ रही है। अब डिपेंड हम पे करता है हम कौन सी नाव में बैठे, डूबने वाली नाव में या पार लगाने वाली नाव में। स्पिरिचुअल कार्यक्रम है, आपने अपने अंदर सिर्फ इंसानियत लानी है। उसके अलावा ऐसा कोई यहाँ पर कोई बहुत MBBS की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी है, आपने किताबी पढ़ाई। इस कार्यक्रम के लिए पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई अनपढ़ इंसान भी हो ना, जिसने कभी बुक तक ना खोली, जिसे नाम लिखना भी ना आता हो, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने रिकवरी में देखे हैं। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई नहीं होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, मेरे लिए तो सब बराबर है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना फालतू का दिमाग छोड़ने की जरूरत है। आपको जो मन है ना, आपको मन को छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि देखो, माइंड विक्टिम ही है एक नशे का आदी हुआ इंसान। वो अपने मन को नहीं समझ पाता और अपने मन के चक्कर में वो चीज़ें करने लग जाता है लाइफ में जो उसको खुद नुकसान पहुंचाने लग जाती है। कोई इंसान अपनी नॉर्मल, आप किसी से पूछो अगर बाहर जाके सोसाइटी में कि भाई तुम अपने को दुख देना चाहते हो, क्या बोलेगा? जोर से बोलो। और एक एडिक्ट से पूछो तो क्या बोलेगा कि भाई, एडिक्ट से पूछोगे ना कि भाई तुम्हें दुख पसंद है, तुम दुख देना चाहोगे खुद को, तो क्या बोलेगा? 90% बोलेंगे हाँ, बोलेंगे ना। तो देखो हम कितने, हमारी ये मेंटालिटी किस तरीके से है। हम दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद को, या खुद को नुकसान पहुंचा के दुख देना चाहते हैं दूसरों को या खुद को। कई तो ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मेरा एक सुई जितना फर्क है मौत से, फिर भी उसके दिमाग में आता है ये चीज कि कोई बात नहीं, मन मर्जी नहीं हो रही, अब तो मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा था, मर भी जाऊंगा तो क्या यार। जिंदगी कितनी सस्ती बना रखी है एडिक्ट ने। लेकिन ये कार्यक्रम एक एडिक्ट की जिंदगी बहुत कीमती बनाता है, जैसे इसकी बनाई शिवम की, मेरी बनाई, हम लोग बैठे हुए सामने। ये मैं अपने बर्थडे का, मुझे कल ही बोला था मैंने ना, मेरा बर्थडे तो बाद में है, मुझे अपने बर्थडे को लोग इतना कोई उत्साह नहीं है जितना इसके रिकवरी बर्थडे को लेके है। क्योंकि मेरा, अगर आज के दिन मैं मानूँ ये चीज़, मैं देखूँ तो मेरा असली गिफ्ट जो है वो इस शिवम है। ये लोग बैठे हुए ये हैं, ये मयंक है जो इसने भी 17-18 साल का ये भी है। और ऐसा नहीं, रिकवरी में ऐसे भी यहाँ से लोग रहेगा जिनकी एज 50-50 60-60 साल है, हर एज के लोग रहेगा। लेकिन करंट आपके सामने ये तेंदर है और लखविंदर जी है, ये है अनमोल, ये तो इनसे भी छोटा है, और मैं खुद हूँ, हिमांशु जी हैं, किसी को 1 साल, किसी को 4 साल, इस तरीके से लोग चल रहे हैं अपने। मेरा असली बर्थडे का गिफ्ट यही है। क्योंकि देखो, जिस एनर्जी से स्टार्ट करा था ना जीवन संकल्प को, मुझे इतना तो पता है, मैं किसी की कोई बुराई, अच्छाई नहीं, हर इंसान का काम करने का तरीका होता है। लेकिन मेरा ये मुझे जरूर पता है कि जितने रिकवरी बर्थडे यहाँ बनते हैं उतने किसी रिहैब में नहीं बनते होंगे। ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ मैं ये बात। क्योंकि जो एनर्जी थी इस जीवन संकल्प को शुरुआत करने की, उसमें जो मोटिव था वो बड़ा क्लियर था कि एक तो जो पहले तो जब चीज़ें खुद समझी, ऐसा नहीं कि वो विचार आया और कर दिया, पहले तो खुद चीज़ों को समझा, मैंने अप्लाई करा, कई चीज़ें लाइफ की छोड़ी, कई सपनों को छोड़ा। मैंने अकेले नहीं, साथ में हम शुरुआत करी, हिमांशु जी और जो हम स्टार्टिंग में से इस चीज़ में लगे हुए। बाकी अब जो फिर वही वाली बात है, पुराना एक वो है लखविंदर जी कि वो अकेले चले थे और कारवा छूटता गया, तो ये कार्रवाई है रिकवरिंग मेंबर्स का। कल मैं डायरी बना रहा था, देख रहा था कितने लोग रिकवरी पे चल रहे हैं। यकीन मानो मैंने 50-60 लिख दिए थे, उसके बाद भी कई लोगों की अभी गिनतियाँ बाकी हैं। मतलब उसके बाद मैंने अपना जो डाटा था मैंने वो 30-40% ही खोला था। मैं तो बोलता हूँ एक ही इंसान ठीक हो जाए वही बहुत है। एक इंसान की जिंदगी की कम है क्या? कीमती नहीं है इंसान की जिंदगी। एक इंसान के साथ 5 लोग जुड़े हुए हैं परिवार के। अगर एक इंसान की जिंदगी बच रही है, देखो मैं कोई, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन जो भगवान ने, जो ऊपर वाले ने रास्ता दिया, जिंदगी जो बचाई है, वही बचाने का तरीका आगे दिया। तो मेरा असली गिफ्ट तो यही है। देखो मैं अभी लेटेस्ट में बता रहा हूँ, बाकी ये तो सब है ही जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने अभी रिकवरी बर्थडे बनाया ना,
ये क्या बोलते हैं, मयंक है ना, अनमोल है, शिवम आपके सामने है, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है ना और सही हो अपना, और अपना 1 साल पूरा करा। और बाकी ये लोग तो हैं ही जो हम बैठे हुए, और कई लोग हैं जो पीछे हैं, कई लोग हैं जो बाहर हैं। यहाँ पे हम आपको क्या दे रहे हैं? क्या सिर्फ बंदिशें दे रहे हैं? यहाँ पे हम आपको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं जो आपको ठीक होने के लिए चाहिए। और उस पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए यकीन मानो दोस्तों, बहुत जिंदगी में प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत मन को मारना पड़ता है शुरुआत में। तो मैं बात कर रहा था, शुरुआत करी थी जो जीवन संकल्प की, जो एनर्जी थी, जो मोटिव था, बड़ा क्लियर था कि जो रास्ता मिला है उस रास्ते को आगे देना उसी तरीके से जिस तरीके से हमें मिला। पैसे को हमेशा जरूरत माना है, और आज भी जरूरत ही मानता और हमेशा जरूरत ही मानूंगा, क्योंकि जिस दिन ही जरूरी बन जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को सिर्फ बंद रखूंगा, आपका ख्याल रखना छोड़ दूंगा। चाहे वो खाने से लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से लेकर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट क्यों ना हो, चाहे वो बिहेवियर क्यों ना हो हमारा। तो वो तो एक नीड है सिर्फ इंसान की। जितना गाड़ी में पेट्रोल होता है, दिल्ली जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए होगा? टंकी फुल ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 बार टंकी फुल करा सकते हैं क्या? तो ज़िंदगी में चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत हमारे लिए कितनी किसी चीज़ की कितनी है। आप लोगों पे आए थे, आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है आज के दिन पे? सोब्राइटी की, रिकवरी की, सही होने की, जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते में चलने की। लेकिन उस रास्ते में चलने के लिए भी तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास है कि 12 कदम है, आपको माहौल दे रखा है 12 कदम रटने के लिए। तो मैं किसी को बोल दूँ रट के बैठ जाएंगे, सुना देंगे कि रटना ही है सब कुछ। ये 12 कदम तो आपको आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का सॉल्यूशन दे रहे हैं, करके तो देखो। यहाँ पर तुम्हारे तेजेंद्र सर आते हैं, हिमांशु सर आते हैं, लखविंदर सर, ये आगे बोल रहे हैं। अब कितने सुन रहे हैं, कितने समझ रहे हैं, कितना उस चीज़ को कर रहे हैं सीरियसली, ये तो आपके ऊपर है ना। यहाँ पर कोई डंडे का जोड़ तो चला नहीं रखा है, चला रखा है क्या? ना सिर्फ हम तरीका है, जीवन संकल्प का सजेशन है सिर्फ। हर चीज़ आप पे कोई चीज़ लाद तो नहीं रहे कि करना ही करना है ऐसा। शक्तिहीनता कबूलना तो एडिक्शन के सामने वो आपकी इच्छा है ना, लेकिन हाँ भलाई के लिए ही है आपके। कोई इंसान बोल सकता है कि भाई मैं क्यों सौंपूं अपनी इच्छा और जीवन किसी दूसरे इंसान को, ईश्वर को, या किसी हायर पावर को। मैं क्यों शक्तिहीनता कबूलूं? मैं तो बहुत पावरफुल इंसान हूं, मेरे पे तो बहुत पैसा है, मेरे पे तो बहुत पावर है। ये भी तो कहीं मन में सवाल आते हैं ना, क्यों करूं मैं ऐसा? लेकिन वो क्यों का जवाब ना वो खुद के पास ही है, आपके पास। जब दिक्कत परेशानी है तभी तो सॉल्यूशन चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो कभी यहाँ पे आना होता? यकीन मानो आपको लगता होगा कई लोगों को कि जिंदगी के बहुत बेकार दिन है। देखो पहली बात तो क्या बिना नशे के रहना, दूसरी बात क्या मन मर्जी का ना होना, एक डिसिप्लिन रूटीन है, डिसिप्लिन टाइम टेबल है, सुबह उठने का टाइम है, रात को सोने का टाइम है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, पीटी करनी है, प्रार्थना करनी है, क्लासेस में बैठना है, थेरेपी सेशन में बैठना है, डांस करने के लिए बोल देते मन नहीं है तभी भी खड़े हो जाओ, है ना, अंताक्षरी सेशन में बैठना है। तो किसी को लगता होगा कभी कभी यार बताओ मैं तो हमेशा आज़ाद चिड़िया की तरह रहा हूँ, लगभग हर इंसान वैसे हम ज़्यादा ही मन मर्जी वाले लोग थे ना, तो लगता होगा क्या दिन है मेरे, कब खत्म होंगे, कब मैं जाऊँगा। लेकिन जब आप ठीक हो जाओगे, जो लोग आपको जहाँ से ठीक होके जाएंगे, यकीन मानना कभी अपने अतीत के पन्ने तब उठा के देखना, आपको ये ट्रीटमेंट का टाइम आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से होगा, क्योंकि इन दिनों ने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी होगी उस समय देखना। लेकिन ऐसा नहीं, देखो समय लगता है उसमें भी, 1 साल 2 साल 3 साल, ज़िंदगी ख़राब करने में सालों लगे हैं ना। हर चीज़ में हमने अनमेच्योरिटी करी है अपनी लाइफ में, कैरियर में, पढ़ाई में, अपने रिश्तों में, फाइनेंस में, स्पिरिचुअली, सोशली, हम अपने तक ही सीमित हो गए थे ना, अपने तक सीमित, जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना, स्वार्थी बन गए थे एक तरीके से, सेल्फिश। घर वालों के आंसू नहीं दिख रहे, वाइफ की परेशानी नहीं दिख रही है, ये नहीं देख रहे हमारे बच्चे छोटे हैं बट हमसे सीख ले रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे माँ बाप कैसे कैसे हमारे लिए बाहर कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं था क्या उन चीज़ों से। तो बर्बाद होने में सालों लगे हैं ना।
पता नहीं कितनी बर्बादी करी होगी, कितने पैसे खराब करे होंगे, कितना शरीर खराब करा होगा, कितना टाइम खराब करा, कितने रिश्ते तोड़े, कितने लोगों को दुख पहुंचाया, कितना उसको दुख पहुंचाया। तो सही होने के लिए भी तो टाइम लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा, ये यकीन मानो। आपके मैंने किसी और को बताई थी जिन्हें चीज़, और आपको शायद क्लास में बताई थी कि रिकवरी के 1 साल और आपकी एडिक्शन के 3 साल बराबर कर देगा। देखना, आपको रिकवरी में 1 साल होगा, आपकी 3 साल की अस्वस्थता बराबर होगी, आपको 2 साल होंगे, आपको 6 साल की रिकवरी अस्वस्थता बराबर होगी एडिक्शन की। जिस दिन 5 साल हो जाएंगे उस दिन 15 साल की आपकी, अगर 15 साल की सिर्फ एडिक्शन रहा हो तो वो बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कितनी स्पीड है रिकवरी में। लेकिन चलने को कौन कौन राजी है? बात तो ये है कि सस्ते में अधिकतर का मन फिर उन पे, उनके मज़ा जो है, मज़े का विचार है, मज़े का थॉट है जो, वो फिर उन पे हावी है। ये तो यकीन मानो दोस्तों की जो माहौल आपको यहाँ पे दे रखा है ना, और जो भी चीज़ें यहाँ पर जिस तरीके से हैं, वो आपको आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी परिवार के अलावा। एक परिवार है वो तो आपको अनकंडीशनली देगा, हमारे तो फिर भी कंडीशंस है, लेकिन फिर भी जो नशा मुक्ति केंद्र नाम है ना, वो डरावना नाम है। मेरे घर वाले ने मुझे इसलिए रिहैब नहीं भेजा कई सालों तक कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या है? कि नशा मुक्ति केंद्र जो नाम है ना, ये बड़ा डरावना है। कई लोगों की किस्मत में भी जो नहीं होता यहाँ पे आना, कई लोग भारी मर जाते हैं, कई लोग भारी पागल हो जाते हैं, कई आज भी पागल हो रहे थे या भटक रहे उन्हीं चीज़ों में, कई एक्सीडेंट हो गए, बाहर कुछ हो गया। तो जो एनवायरनमेंट है, इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी जिस दिन ये रिहैब स्टार्ट हुआ था, कि समाज में, सोसाइटी में सोच बदलना रिहैब की। अब उस सोच को बदलने के लिए कोशिशें भी तो करनी थी। तो उसके लिए क्या है, आप वो सब चीज़ें करी जो चीज़ें कहीं ना कहीं लैग कर रही है हमारे इंडियन कल्चर में रिहैब के। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ ये काम हम ही कर रहे हैं, कई लोग हैं, कई रिहैब ऐसे काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं। तो लेकिन जब ये काम हो रहा है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, अच्छा खाना मिल रहा है ना, कोई ऐसी एक बंदिश तो है कि अपनी मर्जी से जा नहीं सकते अंदर बाहर। उसके अलावा तो सारी चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही है। कोई ऑर्डर छोड़ी है, वो तो आपकी भलाई के लिए कर रखा है। अगर यहाँ पर भी हम सोए रहे 12-12 बजे तक, है ना, यहाँ पर ही मन मर्जी करें, यहाँ पर ही बोले नहीं खाना, तो फिर तो देखो यहाँ पे आने पर, घर में रहने का कोई फर्क है क्या? ये जिंदगी को चेंज करना है ना। कई लोग बोलते हैं हमारी जिंदगी नहीं बदल रही, जिंदगी नहीं बदल रही, चेंज नहीं हो रही, जिंदगी सही नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप खुद में बदलाव नहीं ला पाते छोटी छोटी चीज़ों में। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बदलाव आ रहा है ना, आप बिल्कुल अपने विपरीत चल रहे होंगे, अपने बिहेवियर के विपरीत, मतलब बिल्कुल उलट। ये आपका बिहेवियर नहीं था अपने एडिक्शन के टाइम में, लेकिन ये आपका ओरिजिनल बिहेवियर है। अब बात आती है, यही ओरिजिनल बिहेवियर हम बाहर बना के रखे, शिव हमने बना के रखा। तो देखो दोस्तों, मेरा बर्थडे है आज, है ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये गिफ्ट है ना। आज ये मतलब इससे प्राइसलेस गिफ्ट है। इसके सामने अगर कोई और बड़ा भी गिफ्ट रख देना, मुझे बोले महंगे से महंगा कि भाई 2 चीज़ चुन लो, तो मैं ही चुनूंगा। क्योंकि देखो मकसद है ना मेरा, जब मकसद पूरा कौन कर रहा है? ये लोग ही तो कर रहे हैं रिकवरी में चल के। तो पैसे कमाने की अगर बात आती है तो दुनिया में हजारों करोड़ों तरीके हैं। 24 घंटे यहाँ पर अपने देना, ये कोई वैसा तो है नहीं कि 9 बजे खोलो और 5 बजे आप लोग घर चले गए, हम भी घर चले गए। और फीस भी जो है वो जरूरत भर की है। आपने जितना आप दिन का नशा करते होंगे उससे ये 1/4 भी नहीं होगी, 1/3। अब देखो रहना खाना है तो फीस तो लेनी पड़ेगी ना मुझे भी। देखो बातें क्लियर करता हूँ हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कोई सामने, हमेशा क्लियर करने का मतलब है कि फ्रैंक होके बातें करता हूँ आप सबसे, है ना, या किसी से भी। तो एक नीड है, लेकिन उससे बड़ी नीड है आपका ठीक होना। क्योंकि अगर वो नीड पूरी नहीं होगी तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। फिर आपकी फैमिली ने कितना करके आपको भेजा होगा उम्मीदों के साथ, हमें भी आप सबसे उम्मीद है, हर एक इंसान से, कि आप भी कभी मेरे बगल में ऐसे बैठो या हमारे बगल में ऐसे बैठो और आपके भी तालियां बजे, हमें भी अच्छा लगे।
आज के दिन ये ठीक हो गया है, मेरा क्या फायदा है इसमें? है क्या कोई फायदा? जीवन चक्र का कोई फायदा है? लेकिन अगर ये ठीक ना होता तब शायद फायदा होता ना कि शायद दोबारा भेजते। लेकिन मैं चाहता हूँ नुकसान हो, कि जीवन संकल्प का नुकसान हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान ठीक होना चाहिए। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? हमारा फायदा तो अगर बात करी जाए नॉर्मल की भाई इंसान नशा करे दोबारा है, लेकिन सही होने में ही असली हमारा मोटिव पूरा होता है। कोई इंसान जब ठीक हो गया जाता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअली पावर मिलती है ना इस चीज़ से कि कोई इंसान सही हो रहा है हमारे दिखाए हुए रास्ते से, स्पिरिचुअली पावर समझते हैं क्या होती है? आत्म शांति। जो शांति मिलती है ना एक, तो नींद बड़ी प्यारी आती है। और जब काम ईमानदारी से हो तो कोई भले दुनिया उंगली उठा सकती है एक बार दो बार, लेकिन उठाने वाले भी वही होते हैं जैसे सड़क में हम चलते हैं ना गलियों में, जो खुद ठीक नहीं जाते कभी, क्योंकि रिएक्ट के कई लोगों की राय भी रहती गलत। मतलब जो नशेबाजी भाई है हमारे, किसी सही हुए हुए इंसान से पूछना रिहैब की कीमत क्या है, रिहैब जगह से क्या मिला उसको। मैं तो देखो मंदिर मानता हूँ, ये बात मैं रिपीट करता हूँ हर बार। मैं तो जहाँ से ठीक हुआ मेरे लिए तो मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। जिन्होंने मुझे ठीक करा भले इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे लिए गुरु थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भले हमें पता है कि कैसे कैसे हमने चीज़ों में हमने ट्रीटमेंट लिया है। आपको तो बहुत अच्छी हर चीज़ मिली हुई है, सहूलियत या समझ लो, है ना। जब खटमल काटता, हम पता स्वीकारता कैसे लाया था मैं अपने ट्रीटमेंट क्या आता हूँ। खटमल काटते थे रोज, वो लोहे के फ्रेम वाले बेड होते हैं ना, उसमें लकड़ी के वो रहते हैं तख्ते, उनमें खटमल हुआ करते थे बहुत। अब खटमल ने काटा, एक दिन काटा, 2 दिन काटा, बड़ा परेशान रहा, रोज खुज जाता था और पूरा शरीर लाल पड़ जाता था। तो तीसरे दिन से मैंने उसको स्वीकार कर लिया। यहाँ से मुझे स्वीकारता मैंने सीखी जिंदगी में पहली बार। खाने में नमक कम है तो ऐसे आई स्वीकारता। तो देखो हर एक इंसान को सीखने का कोई ना कोई तरीका तो चाहिए होता है ना। अब मैं नेगेटिव होके बैठ जाता वहाँ पर कि रात को भाई हमारे ऊपर से चुगले गुजर के जा रहे हैं, ये जगह मिली ये, लेकिन वो जगह मुझे पता है कि उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, कोई कीमत नहीं है उस जगह की। उस गुरु के सामने कोई वो नहीं है मेरे लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये सब चीज़ें यहाँ से भी रखो या क्या करो। देखो हम तो वो कर रहे हैं जो हमें करना है आपके लिए, हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है उस तरीके से। हम नहीं बोल रहे आप मेरी इज्जत करो हमारी इज्जत, नहीं बोल रहा मैं इन सब चीज़ें या रिहैब को आप कैसा मानो कैसा। बस ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से ठीक होके जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ से ठीक होके जाओगे उससे बढ़ के खुशी कभी नहीं मिल सकती पूरी लाइफ में। अच्छा लगता है मैसेज आते हैं लोगों के कि सर अब शादी हो गई है, कहीं कोई बोलता है कि जॉब लग गई है, कहीं बोलता है कहीं पढ़ाई कर रहे हैं दोबारा से, कोई बोलता है वाइफ दोबारा साथ रहने लग गई है, या रिश्ते ठीक हो गए हैं, बच्चे मेरे साथ घूमने आते हैं, अब सर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ये। तो मैं यकीन मानो कि बहुत खुशी मिलती है। हमें सिर्फ अपने पंखों को ना जला दिया था अपने नशे से, और अपने बिहेवियर से तो हमने काट ही दिया था उनको। अब दोबारा लाना है और दोबारा आसमान में उड़ना है ना, दोबारा ऊंचाइयों को छूना है। जब नहीं भी छुई तो उनसे भी ज़्यादा छूना है, आगे जाना है बहुत। लाइफ एक ही बार तो मिली आप सबको, एक ही बार के आपके एफर्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते अगले जन्म में करूंगा, बोल सकते हो क्या ऐसा? अब ये बोल सकते हो कि अगले दिन करूंगा, लेकिन क्या है जिंदगी में कुछ करना है ना, यही जिंदगी है आपके लिए। एक ही बार आपके रिश्ते हैं, एक ही बार आपकी वाइफ है जो मैरिड है, एक ही बार में आपके बच्चे हैं इसी लाइफ में जिनकी जो अनमैरिड है, एक ही बार माँ बाप है, भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, जो भी आपका, सिर्फ एक बार। ये अगली बार नहीं होगा, अगले जन्म तो किसी ने नहीं देखा है। और अगर होता भी होगा तो क्या याद है, याद रहेगा। तो ये लाइफ है, अपना बेस्ट से बेस्ट प्रयास करो, एफर्ट करो लाइफ को सही करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। लेकिन हमेशा आगे बढ़ते हुए ये चीज़ याद रखना दोस्तों, इसे चाहे गुरु मंत्र समझ लो या एक तरीका समझ लो कि रिकवरी को प्रायोरिटी रखना। अपने आगे बढ़ने से, अपनी हर एक चीज़ से हमेशा रिकवरी को प्रायोरिटी, क्योंकि रिकवरी रहेगी, आप सोसाइटी में रहोगे तो ही आपका परिवार है, तो ही आपकी जॉब है, तो ही आपका काम है, तो ही आपका सब कुछ, तो ही आपकी ज़िंदगी है।
आप आगे बढ़ोगे लाइफ में रिकवरी को प्रायोरिटी रखते हुए, यकीन मानना कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने जो भी आप काम करते हैं, चाहे पढ़ाई, चाहे जॉब, चाहे काम, आप सबसे ज़्यादा अपने आसपास जितने लोग होंगे उनसे बढ़िया काम करोगे, क्योंकि आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। एनर्जी हम में कितनी ज़्यादा है जानते हैं ना सब, क्योंकि हमने गलत चीज़ में लगाई है एनर्जी, हमें पता है हमने उन चीज़ों को करने के लिए कितनी एनर्जी लगाई, कितने हमने दिमाग चलाया। अब वही चीज़ हमने सही होने के लिए करनी है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ पर रखना है प्रायोरिटी, रिकवरी को रखना है। नहीं तो हम, मेरी बात सुनो ना, क्या हम भी आपको बंद करके रख दें, बस खाना दे तीनों टाइम का? जरूरत छोड़िए कि हिमांशु जी को आने की, आपको क्लास में या तेंदर सर है, लखविंदर सर है, इनको आने की, या बाहर स्टाफ है इनको ध्यान, हम भी 2 बाउंसर बिठा देते हैं बाहर, है ना हिमांशु जी? 2 बाउंसर बिठा देते हैं बाहर, ड्यूटी बदल बदल के बैठे रहेंगे। कई रियायत देखे मैंने ऐसे ना, और आपको अंदर तीनों टाइम टू टाइम खाना मिलेगा और बैठे रहो अंदर टीवी देखते रहो। क्या सही हो जाओगे आप? यहाँ बाहर स्टाफ है आपकी छोटी मोटी चीज़ों का, छोटी बड़ी हर एक चीज़ का ख्याल रखने के लिए, चाहे वो वॉलेंट्री स्टाफ है, चाहे वो बाहर जो लोग हैं कारपेट आउट हैं, चाहे जितने भी लोग हैं। क्लास हो रही है इसलिए ताकि आपको मिल तो सके वो नॉलेज जो चाहिए ठीक होने के लिए। बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान ज्वाइन करे इंजीनियरिंग का कॉलेज और वो रोज जाए और क्लासेस में ना जाए, ग्राउंड में बैठा रहे, क्या बन जाएगा वो इंजीनियर? क्लासेस में जाएगा तभी तो वो सीखेगा, समझेगा। इसलिए आपकी सुबह जेएफटी सेशन है ना, आप खुलते ही आपके जब फ्रेश वगैरह होते हो, योगा वगैरह, पीटी है ना। जेएफटी में क्या आज का विचार क्यों पढ़ाया जाता? ताकि वो थॉट है, एक स्पिरिचुअल थॉट है जिसको आप समझो और अप्लाई करो। दैनिक चिंतन है, उसका थॉट है ताकि आपको अपनी परछाई दिखे। मेडिटेशन क्लास है ताकि आप खुद को ढूंढ पाओ, खुद को समझ पाओ कि क्या चीज़ मेरी लाइफ में रोक रही है मुझको, और उसका सोल्यूशन की तरफ जा पाओ। इनपुट सेशन है ताकि आप समझ सको कि क्या चीज़ ज़रूरी है नशा छोड़ने के लिए, क्या चीज़ चाहिए मुझे नशे से दूर रहने के लिए और पूरी लाइफ दूर रहने के लिए। क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो इसलिए है कि ताकि आप अपने पास्ट को स्वीकार करके इन स्टेप्स में काम कर सको। जो स्टेप्स है ना, पहला स्टेप, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, इन कदम को कर सको। उसके बाद फिर आपकी इन्वेंटरी सेशन है ताकि अपने दिन भर के थॉट्स को लिख के आप देख सको। हमारे देखने से पहले वो आपको देखना चाहिए, अगर वो इंसान कोई ऑनेस्टली लिख रहा है उसको। उसके बाद पोस्टमार्टम सेशन है। सुनने में तो बहुत बड़ा नेगेटिव है ये, लेकिन पोस्टमार्टम ये विचारों का है, शरीर का नहीं है। ताकि आप समझ सको कैसे मेरे विचार मुझको नेगेटिव बनाते हैं या पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे मेरी लाइफ को मेरे विचार पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, और आपको एक रास्ता मिल सके जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ को लेके, आपके इश्यूज को लेके। आपको क्वेश्चन आंसर में भी, पोस्टमार्टम क्लास में सॉल्यूशन मिलता है इस प्रोग्राम के थ्रू। जो इंसान आता है, हिमांशु जी आते हैं, सॉल्यूशन देते हैं ना। उसमें जितनी भी क्लासेस होती है उनमें हर एक चीज़ का देखो मिक्सचर होता है, प्रोग्राम का, एक्सपीरियंस का, रहता नहीं रहता है। क्योंकि अगर मैं हूँ और मैं अगर ड्रिंक कर रहा होता या नशा कर रहा होता, क्या मैं आपके सामने इतनी ईमानदारी से कभी कह पाता या बात कर पाता आपसे? क्योंकि देखो मैं बाहर जाके क्या कर रहा हूँ क्या नहीं आपको क्या पता। बाकी भगवान के भी उससे मुझे भी अगले कुछ 4-5 महीने बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे हर प्रकार के नशे को छोड़े हुए। क्योंकि देखो मुझे रास्ता मिला, मैंने फिर ठान लिया था रास्ते को छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत लाइफ में बहुत हो गया था, बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया था। अब मैंने सोच लिया था अब अधूरा नहीं छोड़ना है। तो इस चीज़ से कम आप प्रेरणा ले लो कि आपके सामने जो लोग हैं वो भी तो रिकवरी में आए हैं या आ रहे हैं। जैसे ये 1 साल हो गया आज। दोस्तों देखो, समझना ना समझना है सब आपके ऊपर। एट द एंड कहानी का तो यही है, हम सिर्फ रास्ता दे सकते हैं। आप जादू का डंडा तो हम पे भी नहीं है, काश होता तो वही बढ़िया होता वैसे तो। क्योंकि कई लोगों के दिमाग तो इतने ठोस है ना चट्टानों की तरह कि वो बातों से नहीं समझ पाते। तो होता जादू का डंडा तो उनके भी दुख हट जाते,
उनके परिवार के बैठ जाते। क्योंकि क्या है, इंसान तो अपनी ईगो में रहता है, अहम में रहता है, लेकिन वो अपने परिवार के दुखों को भी समझ नहीं पाता कि माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि अब उसका लड़का नशेबाज बन जाता है ना। एक वाइफ पे, बच्चों पे क्या बीतती होगी हस्बैंड जब शराबी या किसी भी नशे का आदी बन जाता है। क्योंकि देखो नशेबाज वर्ड है ना, नशा वर्ड तो चलो सिंपल है, नशा नॉर्मल है, सोसाइटी में लोग करते हैं, शादी ब्याह वगैरह में भी होता है, हमारे भी घरों में होता है, ऐसा नहीं है ना, सभी के लगभग होता हो कुछ ना कुछ चलता हो। कई लोग और भी कर लेते हैं नॉर्मली, अधिकतर सोसाइटी में लोग करते ही हैं, शराब पीते हैं या कोई और नशे करते हैं, कोई जिनकी चॉइस होती है। तो नशा तो सिंपल वर्ड, लेकिन नशेबाज बनना, जैसे कि मीठा तो सिंपल वर्ड है, लेकिन डायबिटिक तो एक खतरनाक वर्ड हो गया ना, ऐसे ही नशा और नशेबाज। अब जब आप नशेबाज हो तो समझ लेना फिर आप, अगर आप नशा नहीं छोड़ोगे तो आप मौत की तरफ जा रहे हो। डायबिटिक से कई 1000 गुना स्पीड से। डायबिटिक भले ही शुगर खा खा के बीमार पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन डायबिटीज से 1000 गुना पावरफुल ये डिजीज है, बैफलिंग डिजीज कहते हैं इसे, बढ़ने वाली। क्या आपकी जो चीजें लाइफ में दिक्कतें वो कम हुई या ज्यादा हुई? आपका नशा कम हुआ ज्यादा हुआ टाइम के साथ? कोई ये नहीं कह सकता मैं अब एक बोतल से एक हाफ में आ गया, एक हाफ से क्वार्टर में आ गया, क्वार्टर से एक पैक में आ गया, एक पैक से वो 2 पैक में आया, 2 से वो एक क्वार्टर में आया, क्वार्टर से वो हाफ, फिर बोतल, फिर 2 बोतल, 10-10 बोतल पीने वाले लोग देखे मैंने, दिन भर नशा करने वाले लोग देखे मैंने, ड्रग्स लेने वाले। और किस लिए? कोई कारण नहीं है। कोई बोल रहा है कैरियर, बहाने दे रहा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाहर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। कोई कैरियर की वजह से परेशान, कोई गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान, कोई बीवी बच्चों की वजह से परेशान, कोई माँ बाप से परेशान। बात ये थी हम चीज़ों को सॉल्यूशन ही नहीं करना चाहते। अगर कैरियर नहीं है सही तो कर लो पढ़ाई और कर लो सही कैरियर। रिश्तों में दूरियां हैं तो कर लो कोशिशें, सही कर लो रिश्ते। शरीर नहीं है सही तो कर लो मेहनत, जाओ जिम, भागो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो। और गर्लफ्रेंड अगर नहीं है एक तो कोई दूसरी ढूंढ लो। नहीं तो लेकिन कहने का मतलब है, मैं अतीत में नहीं हट रही, मैं आपको मजाक करने के लिए और हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी हो तो है ना, जो चीज को है उसको सॉल्यूशन है हर चीज का। ये अंडरस्टैंडिंग है। नौकरी छूट गई है, दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करो। फिर हम बोलते हैं नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है। अरे सब कुछ है इस दुनिया में, पर काबिल लोग नहीं है ना अपने। अगर उतने काबिल लोग हो तो हर जगह काम है, हर जगह नौकरी है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर बिजनेस में, हर काम में। तो परेशान है, क्यों है परेशान पता ही नहीं है। तो हर तरीके के लोग देखे तो कहने, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, हर इंसान की जो नशेबाज है वो नशेबाज है, वो एडिक्टेड। ये जो वर्ड है नशेबाज हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इन दीवारों के बीच में तो कर रहे हैं, क्योंकि ये समूह है ना, समूह, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये ऐसा समूह है कि इसमें हमारे जैसा इंसान या आपके जैसा कोई भी एक इंसान अगर बैठा है तो वो सोचने को एक बार मजबूर हो जा रहा है कि यार छोड़ देने में ही भलाई है। ये समूह में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है नहीं है? तो दोस्तों हमें यही समझना है कि हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ों को लेके जाना है, ताकि मैं अपनी पूरी लाइफ उन चीज़ों को कर सकूं जो मुझे करनी है, जो मुझे हासिल करनी है। बस रिकवरी को प्रायोरिटी रखना अपनी। ठीक है दोस्तों? बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका। आप लोगों से मिलना होता बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर आज हमारे शिवम जी हैं, पहले तो इनके लिए फिर से 1 साल पूरा होने के लिए बहुत जोरदार बधाई। आप लोगों से किस तरीके से एडिक्शन के टाइम में रहे हैं, एडिक्शन के टाइम में रहे हैं, और उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट में आए, कैसे इनके बदलाव हुए, क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रहे, या जो इन्होंने चीज़ों को समझा। और उसके बाद जब इनको 1 साल हो गए हैं नशा छोड़े हुए, तो किस तरीके से इनकी लाइफ में बदलाव आए और क्या क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखो एकदम तो सब कोई चीज़ ठीक नहीं होगी लाइफ में। अगर आप सोचो आपने 6 महीने रहे
और सब कुछ चमत्कार की तरह ठीक नहीं होगा, किसी को 1 साल 2 साल चीज़ों को ठीक करने, आपकी कोशिशों के ऊपर आप कितनी अच्छी कोशिश करो, लेकिन समय तो देखो लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे, शिवम हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। दोस्तों मैं शिव नशेबाज, मैं सेवन की बात है, 7th क्लास की। दोस्तों मेरे को दोस्तों ने क्या करो तुम करो, कंटिन्यू करो। बात 7th यही आवाज में करो शिवम, पीछे तक आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ये बात 7th क्लास की है, जब मैं 7th था तो दोस्तों ने मुझे क्या दोस्तों के साथ तो घूमता ही था वैसे पहले से ही, दोस्तों के साथ घूम रहा था। दोस्तों ने बोला एक बार सिगरेट पी ले, सिगरेट पिए मैंने। उसके बाद दोस्तों ने मेरे को बोला सिगरेट में पहले मज़ा आया, फिर उसके बाद मैंने बोला, रोज़ बोलने लगा पिला दो। साथ के बड़े थे तो मैंने बोला पिला दे वो भी। फिर उसके बाद मेरे को दोस्त लोगों को ला देते गांजा सुल्फा, मुझे पता था नहीं पहले ये भी होता है। तो मेरे को उन लोगों ने पिलाया, पहले तो मज़ा आया मेरे को। मैंने उनको रोज़ मैं ही बोलता था उन्हें पिला दो भाई पिला दो, तो वो लोग बोलते थे पिला तो देंगे पर पैसे को करना पड़ेगा। मैंने पैसे की तो नहीं, पर पैसे तो कर लूँगा मैं। उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने बोला चल ठीक है पी ले। पहले शुरू में तो मज़ा आया, फिर बाद में तो जब उन्होंने पिला दे फिर वही मज़ा ढूंढने की सोचा था। मज़ा तो मिलता ही था। फिर तो उसके बाद पी रहा था फिर तो घर वालों को ये था कि घर वाले भी हो गए थे, घर वालों को भी पता चल गया था, बता दिया था किसी ने, क्या बोलते ये भी नशा कर रहा है, ये कर रहा। घर वालों ने बोला मेरे को कहते नशा कर रहा तू, मैं उनको बोलता झूठ बोलता मैं नहीं कर रहा नशा, तो रहता हूँ मैं बस यार। तो घर वालों ने ठीक है, घर वालों ने 2-3 दिन नोटिस करा, फिर उन्होंने मेरे को फिर से पूछा तो करके आ रहा है। मैं फिर मना कर दिया, मैं झूठ बोलने लग गया था, मैं करता ही नहीं। तो चिड़चिड़ा सा हो गया था अंदर से, मतलब चिड़चिड़े अंदर वैसे आती थी, अजीब सा होता था अंदर से, चिड़चिड़ होती थी उनसे। घर वालों को देख के मतलब गुस्सा भी आता था कि ये क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को मम्मी बोलती थी ज़्यादा, कहते मम्मी रहती थी, मम्मी कहते परेशानी, मम्मी और पापा दोनों परेशान रहते थे, कहते नशा ये तो नशा इसलिए नशा भी करने लग गया। वैसे सुल्फा और गांजा पीता था। उसके बाद फिर उसके बाद दोस्तों के दारू भी पीने लगा। दारू भी दोस्तों ने बोला क्या पी ले मैंने इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने पी, उसमें भी मज़ा आया। फिर एक बार मैं कहते पी के घर चला गया, पी के घर गया तो बस स्मेल आ गई थी, कहते घर वालों को, मेरे पापा को। मम्मी बोलने लगी तो दारू भी पीने लग गया, दारू भी पी के आ रहा घर पे। उस समय तो होश थी नहीं मेरे को। मैंने बोला, मैं फिर गुस्से में बोला, कहता है तुम बोलना मत मेरे को सोने दो। मैं चला गया कमरे पे, वो लोग कहते हैं बात, अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही बोलते थे, कहते ये आ रहा है रात आ रहा, कहते हैं नशा करके आ रहा। अगर लोगों से सुनने के लिए बहुत, मेरे घर वाले सुनते थे, कहते मेरे को भी घर वाले बताते थे, ये अड़ोस पड़ोस के लोग भी ये बोल रहे कि हमारे बच्चों में भी असर पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। मैं भी बोलता था बोलने दो लोगों को, लोग हम बोलने का है, बोलते रहेंगे। घर वाले बोलते तुझको शर्म है नहीं, हमको तो है। मैंने बोला कोई नहीं। उसके बाद मैं जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको घर से मैं मांगता था। कुछ टाइम दिया घर वाले ने मेरे को पैसे। उसके बाद जब देते ही थे, उसके बाद मैं मांगता था, देने के लोग मना करते थे, मुझे मना करते थे हमारे पास नहीं, हम नहीं दे रहे। तो दोस्तों के पास जाता था, दोस्तों को बोलता था ये क्या होता तुम ही दे दो, वो भी देते थे। फिर वो बोलते तू ला पहले, तू दे हमको, फिर करेंगे। मैं भी बोलता था चल मैं देखता हूँ। मैं घर गया था, मैं एक घर गया। उसके बाद मैंने क्या होता है अपने घर में, मतलब अपने घर पे चोरी तो कोई करता नहीं, मैंने तो अपने घर पे भी चोरी करी अपने घर पे। तो मम्मी के कभी कुछ
दे दिया, कभी कुछ भेज दिया, पापा के कभी पैसे डलवा दिए, कभी कुछ। फिर घर पे मेरे को एक दिन कहते रात को मैं ले गया था, मैं शाम को ले गया था, क्या बोलते मम्मी के कहते सामान जो बेच के आया मैं, मेरे को फ़ोन आ गया मम्मी का, तो सामान ले गया था। फिर मैंने बोला मैं तो नहीं ले गया, बल्कि ले गया था मैंने झूठ बोला मैं ले नहीं गया। मैं बोली बताते तू ले गया होगा, कुछ नहीं बोली। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मैं तो ले नहीं गया ना, मुझे पता है तुम्हारा सामान कहाँ रखा रहता है। मम्मी ने बोला तो ठीक है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर पूछा मम्मी ने तू ले गया तो बता दे, नहीं बोल रही कुछ। मैंने मैं ले ही नहीं गया तो मैं बोलूँगा क्यों। तो मम्मी ने बोला छोड़ रहने दे। मैं जिसके पास ले गया था उसके पास उधर ही बेचा था मैंने इधर, तो जिसके पास ले गया था मम्मी उसको भी जानती थी, मम्मी गई थी वहाँ यानी काम से। तो उसने बोला तुम्हारा तो लड़का यहाँ वो बेचने आया था, ये करने आया था। मम्मी ने बोला कि तू तो मेरे को बोला था, मैं ना ले गया ना कुछ। मैंने बोला फिर मैंने बाद में फिर जब मैं आया घर तो मैंने रात को फिर बोला, मैंने ये बोला कि ले गया था मैं, जब नशे में आया था मैं घर। मैंने फिर बोला कि मैं सिर्फ मुँह पे बोला था मैं ले गया था, मुझे पैसे दिए थे तुमने दिए नहीं तो मैं सामान ले गया। मम्मी फिर उस दिन मम्मी सोई नहीं उस दिन के अंदर, मम्मी रोने लगे कहते तू ये ले गया मेरा ये वो। मैं तो छोड़ो ड्रामा ना दिखाओ ये वो, और बोलते थे कहते ड्रामे तू तो रोलेगा ड्रामे। फिर मैं घर पे भी फिर पापा ने बोला मेरे को, पापा ने बोला क्या तू क्यों ले गया, ये क्यों करा। फिर पापा के साथ भी थोड़ी बहस हुई। वैसे मेरे चिड़चिड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। तो मैं घर पे क्या था, घर पे तोड़ फोड़ तो क्या बोलते कही थी, तोड़ फोड़ तो मेरे कहते घर पे मम्मी और वो पापा बोलने लगे तो मैं कहते घर पे कुछ ना कुछ तो तोड़ ही देता था, कुछ ना कुछ। ये नहीं तो मैं कुछ ना कुछ दरवाजे सब तोड़े मैंने। मेरे को तो फिर सुनने के लिए मिला, मेरे को अपने कहते रिश्तेदार से मिला सुनने के लिए, जिनके यहाँ मैं रहता होता उधर क्या उनसे भी सुनने को मिला। उन्होंने बोला तू ऐसा ना कर। मैंने बोला मैं करूँगा, ये मेरे को फालतू बोल रहे हैं, मैं तोड़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने बोला तुझे जो करना है तो वो कर ले। मैंने बोला ठीक है, मैं नौकरी करूँगा। गया मैं कहते 3-4 महीने किया, 3-4 महीने करा, वहाँ भी लड़ाई हुई। मैंने वहाँ से भी छोड़ा तो फिर घर आया मैं और बर्बाद हो गया था, हद से ज़्यादा ही बर्बाद हो गया था मैं। तो मुझको फिर आया मैं आया तो उसके देहरादून आया था मैं, क्योंकि दोस्त ने बुलाया था मुझे देहरादून आया। देहरादून आके मैं 2 दिन तो मैं रुका था दोस्त के यहाँ। उसके बाद क्या बोलते मम्मी भी आई उस दिन। फिर नीचे मम्मी ने बोला क्या बोलते जैसे चलना है, मैंने ठीक है चल जाएंगे। मैं मम्मी को बोला क्या बोलते चल लो, बोला ठीक है चल लो। मैं आया इधर ही आया था मैं आगे इधर। तो उस दिन सर आ गए थे लेने मुझको। मैंने तो पहचान नहीं क्या फिर सर ने बोला बैठा मैं गाड़ी में। फिर सर मेरे को यहीं लाए सेंटर लाए। आया मैं यहाँ डिटॉक्स में गया। पहले तो मुझे पता नहीं था ये नशा मुक्ति केंद्र है। फिर मुझको अंदर बताया मुझको डिटॉक्स में ये नशा मुक्ति केंद्र है। तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप था। पहले तो मैं क्या कहते खुंदस में था पूरी। डिटॉक्स में जब आया था ना तो घर वाले ने मुझे ये यहाँ पैक कर दिया। अच्छा खासा बाहर रह रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था, पूरा नेगेटिव वो था मेरे पास। तो डिटॉक्स में जब आया था उन्होंने मेरे को, मैं यहाँ पर आया डिटॉक्स में, मेरे को साथ के लड़के थे, उन्होंने कहते बोला फ़ायदा कुछ है नहीं बोल के। मैं ठीक है। फिर मैं फैमिली में हुआ, फैमिली में जैसी हुआ, फैमिली में फिर दोस्त बने। फिर बात करी। उसके बाद मेरे को समझाया लोग, सबने समझाया मेरे को तेंद्र भाई ने भी बहुत समझाया। अच्छी बात है, तेंद्र भाई ने मेरे को बहुत समझाया, हिमांशु भाई ने बहुत समझाया। तू यहाँ क्या होते इसलिए आ रखा है। उसके बाद मैं बीच में अंदर भी होता है, मैं कारपेट भी हो गया था, अंदर भी हुआ मैं 1-1.5 महीना में अंदर भी था। अंदर भी ऐसी नेगेटिव हो रहा था। अंदर भी मैं हरकतें थी मेरी अंदर भी ऐसी, जैसी बाहर थी वैसी अंदर थी।
चेंज नहीं था। जो मैं आया अपनी यहाँ फैमिली में, मैंने 12 कदम 12 परंपरा में कराओ तो समझा। तो जब मेरे को यहाँ समझाया गया था सब भाई जी ने कि रिकवरी है और कुछ नशा नशा तो बेकार है, नशा करना ही बेकार है, नशे के आगे वैसे भी शक्तिहीन है और अस्तव्यस्तता बहुत सही। मेरे तो बहुत आई थी, मेरे तो तोड़ फोड़ से लेके हर चीज़ में अड़ोस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते थे। जब मैं बोलता था ना हर चीज़, ये करो वो करो, सब खड़े हो जाते थे मेरे। मुझे उनकी भी शर्म नहीं थी, ना घर वालों की शर्म थी। घर वाले बोलते थे चुप हो जा चुप हो जा, मैं बोलता था वो तो खड़े, मेरे को क्या पड़ी, मेरे को तुम पैसे दो, ये दो वो दो। पापा को बोलता था मैं, कहता मेरे को कहते गाड़ी दे दो, पापा ने वो भी ला के दी। जो चीज़ बोली मैंने वही ला के दी मेरे को। फिर मैं पापा को बोला, पापा को मैं इतना बोलता था, कहते 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। 5-10 मिनट कौन आता था, फिर उसके तो पता नहीं कितने घंटे बाद आता था। फिर कुछ टाइम फिर मैं आया, फिर उसके बाद मैं रात को आता था। फिर मैं लेट आने लगा रात को घर, रात को लेट आता, दोस्तों के रहता था, घूमता इधर उधर घूमना था दिन भर का। दोस्तों आया, फिर मैं घर उस दिन भी मैंने मार खाई थी वो पापा से ना। घर जब मैं लेट आया था पहले टाइम तो मैंने बहुत मार खाई थी घर पे पापा से। पापा मम्मी दोनों ने मेरे को बोला तू लेट आ रहा है, ये कर रहा है, तू बैंक बर्बाद पूरा हो गया। उन्होंने मेरे को यही बोला तेरे को सेंटर भेजेंगे। मैंने बोला भेज देना कोई बात नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। उस दिन मेरे को क्या बोलते, उस दिन मेरे को यहाँ देहरादून बुलाया उन्होंने, क्या बोलते देहरादून लाया मेरे को। देहरादून में तो उन्होंने इधर ही भेजा सेंटर। मैंने क्या बोल तो ये इधर आया, इधर भी ठीक ही लगा। फिर मैं फैमिली हुआ, फिर थोड़ा समझा प्रोग्राम को, समझा प्रोग्राम वगैरह लिया मैंने, तो अच्छा लग रहा है मेरे को कि रिकवरी में चल के। घर वाले भी खुश हैं मेरे घर वाले रिश्तेदार जो सब मेरे से कहते हैं। मेरी बड़ी बहन थी, वो मेरे से बात नहीं करती थी, और वो भी बोलती है तो अब सुधर गया तो ठीक है। और एक साल चल गया, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया आज रिकवरी में। अच्छा लग रहा है, घर वाले भी खुश, पापा भी खुश है, मम्मी भी खुश है, सब लोग खुश है मेरे। वरना मेरे को कभी वो अकेले नहीं भेजते थे कहीं, अगर बोलते थे मेरे को तो चलना है साथ चल रहे। आज कल आया था मैं, तो उन्होंने मेरे को बोला तू चल जा। पहले उन्होंने मेरे को ये बोलता कहते तूने हमारे साथ चलना है, तो उन्होंने तू चल जा। ठीक है। ये यहाँ से जिस दिन गया था मैं, उसी के चलते मेरे को उन्होंने ज़्यादा मेरे को ताऊ ने समझाया था अब मत करियो ये, मतलब तू एक बार चला गया फिर दोबारा जाएगा, फिर क्या रही ना। मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं पता था कि सेंटर जा रहा है, सबने बोल रखा है ये इधर है, वहाँ से बोला तो ये इधर है। पता चलता तो होती क्या होती, घर वालों की बेइज्जती होती है, मेरी तो होती पर घर वालों की भी होती बेइज्जती। मुझे आज भी लगता है कि मम्मी मेरे को आज भी बोलती है, क्या बोलते तो मेरा ना सामान ले गया था, क्या बोलते उस रात को मेरे को बोलती है मम्मी सामान ले गया तू, ले क्यों गया था, पूछते मेरे को, परसों ही पूछ दी करते ले गया था, किसके ले गया था, बता दे एक बार नाम। मैंने बता दिया था कि इसके ले गया था, पैसे की जरूरत पड़ी थी तब ले गया था मैं। मम्मी ने बोला है, मम्मी भी मैं बहुत परेशान रहती थी मेरे से, बहुत ज़्यादा। अभी रविंदर जी ने मेरे को बाहर बोला था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी पहले जब आती थी वो। तो उस समय तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था, चाहे वो मरे चाहे वो कुछ हो, मुझे अपनी नहीं पड़ी थी। मैं तो चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, और वही क्या पढ़नी थी। मैं घर वालों को इतना बोला था तुम कुछ नहीं हो, मेरे लिए कहते बाहर वाले ठीक है, बाहर के दोस्त ही ठीक है, मेरे दोस्तों के साथ ही रहूँगा, दोस्तों के साथ ही करूँगा। परेशान तो मैंने बहुत करा है। अब मेरे को ठीक लग रहा है, बिना 1 साल हो गया बिना नशे करे, अब अच्छा लग रहा है। बिना नशा करे तो सही है ज़िंदगी, नशा करके बहुत अस्त व्यस्त है ज़िंदगी में। तो उसमें आने का उम्मीद करता हूँ कि शिवम की शेयरिंग से 1 साल की इसकी जो सफ़र रहा इसका एडिक्शन से रिकवरी में आने का, आपको कुछ ना कुछ उम्मीद मिली होगी।
और साथ साथ एक बार और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसकी पढ़ाई छूट गई थी ना, आज ये अपनी फिर से पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहा है टिहरी में रह के। वैसे शिवम जो है, वैसे अधिकतर जानते हैं, लगभग जानते होंगे, जो नहीं जानते मसूरी से है और अभी वो टिहरी में रह रहा है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। इसके लिए भी जोरदार तालियां। दोस्तों ऐसा होता है, इंसान यहाँ से जाता है, अगर कोई इंसान सही है तो हमारा दोस्त है वो। अगर मैं अपने उसमें आऊँ कि मेरा खास दोस्त की बात करूँ, ऐसा तो सभी खास होते हैं जो दोस्त होते हैं, लेकिन मेरे रिकवरिंग मेंबर ही मेरे खास दोस्त हैं या भाई हैं, दोनों ही, कुछ भी आप समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ से गया है ना, और उसके बाद उसने एक बार कॉल करा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है कि कुछ बताया इसने कि मुझे करना था, उन्होंने मना कर दिया, मुझे गुस्सा आ रहा, तो मैंने डांटा भी है कई बार फ़ोन करके। कई बार ऐसा हुआ कि ये फ़ोन शिवम ने कई फ़ोन करता ही रहता है ना, हम सभी को जितने यहाँ पर हैं, क्योंकि इसने एक रिलेशन बनाए रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है ना वो करी। ज़रूरी नहीं कि वो रोज आए, ऐसा तो है नहीं, वो टीवी है ना, लेकिन उसने हम में भी दोस्त ढूंढा ना। अगर हमने उसमें दोस्त ढूंढा तो उसने भी, जब उसकी कोई लो फीलिंग आई, कोई लो टाइम आया, तो उसने हमसे हेल्प ली। और हेल्प क्या, अगर कि मैंने जो बात उससे बोली वो उसने मान ली, क्योंकि देखो वो चीज़ें क्या पता मेरे साथ भी हुई हो, और मैंने जब उन चीज़ों को समझा है, छोड़ा है, तो इसलिए मैं भी रिकवरी में हूँ। आज हम लोग रिकवरी में चल रहे जो आपके सामने, तो मैंने उसको वही रास्ता बताया। इसे एक साल में कम से कम कई बार ऐसा हुआ जब मैंने उसको डांटा है फ़ोन करके, है शिवम, मैं कई बार, एक बार मदन ने ही फ़ोन करा कि सर वो ऐसा ऐसा कर रहा है यहाँ पर वहाँ पे, मैंने तो फ़ोन के डाटा सुनाया तो समझी इसने बात वो। मैंने ही बोला, मैंने बिहेवियर अगर वापस आ रहे हैं पुराने हमारे वापस लौट के, तो हमें अच्छाई की तरफ कभी लेके नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें ये परफेक्ट हो गया या मैं परफेक्ट हो गया, कमियां तो देखो हर इंसान में है और रहेगी। फर्क इतना है कौन उन कमियों पे काम करने को तैयार है, कौन अपनी कमियों से अच्छाइयों की तरफ जाने को तैयार है। सिर्फ बात ये रहती है जिंदगी में, दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान स्वीकार कर लेता है बस कमियां हैं, अब तो बस मजबूर है हम, और दूसरा रास्ता होता है मेरी कमी है तो मैं इस पे क्या करूंगा, काम करूंगा। अगर मैं बेईमान हूं तो मैं ईमानदार बनूंगा, मैं मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं विनम्रता लाऊंगा, भले वो धीरे धीरे आए, लेकिन उस चीज की प्रैक्टिस इंसान यहीं से करके आता है। यहीं से वो इंसान सीखता है जो चीजें जरूरी होती है। अर्जुन जरा देखना केक आया नहीं है, पूछो आया हो तो बनवा देना अंदर। जो चीजें जरूरी होती है ना, बाहर एक बेस चाहिए होता है ना, बेस आपको यहाँ पे मिलता है। बाहर आपके परेशानियां आती हैं, उसके लिए मैं आपको जब मर्जी हमसे बात करो, जब मर्जी फोन करो, रात के 3 बजे भी कॉल कर लो, परेशानी है तो। पर नशा उठाने से पहले कॉल करना, लेकिन नशा करने के बाद करोगे तो हमारा फोन भी आउट ऑफ रीच ही आएगा, फिर हम भी नहीं उठाएंगे। नशा करने का मन कर रहा है, उससे पहले कॉल करोगे, 2-2 घंटे बात करनी है, मैं तैयार हूँ। जितने हिमांशु तैयार है, जितने यहाँ पे लोग हैं सब तैयार है। रिहैब में आना है, 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, कोई दिक्कत नहीं, आओ और अपना रुको, अपना पॉजिटिव होके जाओ। आ गया अर्जुन? तो बात आती है ना, लेकिन कौन कोशिश करना चाहता है। इसने कोशिश करी तो आज आपके सामने। अगर ये कोशिश ना करता है ना, ये अपने बिहेवियर को अपने पे हावी करने देता, तो क्या आज ये बना पाता अपना हिस्सा कर बर्थडे? हम लोग जो है, हम जानते हैं कि हमने व्यवहारों के मारे हुए लोग हैं, अपनी सोच के मारे हुए लोग हैं। नशा तो एक पार्ट है छोटा सा, हमारे व्यवहारों ने, हमारे बिहेवियर ने या हमारी थिंकिंग ने हमको बार बार उसी चीज में धकेला है। भले ही हमारे पास हमने कितना पैसा कमाया, भले ही हमने कितने रिश्ते जोड़े, भले हमने कितने दूसरों के लिए करा है या खुद के लिए करा है, वो कोई वैल्यू नहीं करता। जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है आपकी फैमिली को आपसे चाहिए, जब आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो और चीजों को कोई वैल्यू है क्या? और जो अभी स्कूल में, कॉलेज में इनकी शादी नहीं हुई, फैमिली को आपसे क्या चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बन जाना और सही तरीके से जिंदगी बिताना, यही तो है। या ये है कि बेटा तू बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचना,
और मुझे इतना इतना कमा के देना और मेरे लिए ये लेके देना। किसी के बाप ने कभी ऐसा कुछ किसी को बोला है? नहीं बोला। एक अगर शादीशुदा इंसान है, वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहा है, अच्छे स्कूलों में भेज रहा है, अच्छा घर दे रखा है, सब कुछ कर रहा है, तो जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा है, जो उसके परिवार के लिए पहली प्राथमिकता क्या, कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए, सही रहे, खुश रहे। क्या नशा करके इंसान खुश रह रहा था? अपने में ही सीमित हो जा रहा था। क्या एक शादीशुदा इंसान के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो अपने बच्चों को इतना टाइम दे पा रहे थे? नहीं देते। कहाँ से देगा? जो उसका मेजोरिटी टाइम नशे में, नशा करने के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। नशा लेने आना है, लेके आना है, बैठना है, उसके बाद नशा भी होना है, फिर अपने विचारों में भी तो घूमना है। देखो हर इंसान यहाँ पे बराबर है, चाहे वो कोई भी, दोबारा मेरे को बताया है जैसे कि चाहे कोई एज है, क्या बैकग्राउंड है, कोई मैटर नहीं करता, आप सब एक चीज़ के लिए आ रखे हो यहाँ पर। किसी की ये फर्क इतना है, किसी की अस्वस्थता कुछ ज़्यादा, किसी की थोड़ी कम हो सकती है बस। और जब आप सब बीमार हो यहाँ पर, तभी तो एक दूसरे को ढूंढ पा रहे हो खुद में। शेयरिंग सेशन होता है, क्यों होता है? कोई क्यों स्टाफ सिर्फ वही सेशन होता है शेयरिंग का, शेयरिंग सेशन होता है ना जो सिर्फ वही अकेला सेशन है, इसमें स्टाफ नहीं बैठता। उसका रीजन है, बैठने के लिए कई रिहाब में बैठते भी है, लेकिन यही रीजन है यहाँ पर नहीं बैठता है, ताकि आप खुल के अपनी शेयरिंग कर सको, अपनी बुराइयों के बारे में बता पाओ, अपनी जो आपके गलत बिहेवियर के कारण जो चीज़ आपने करी है उनको बता पाओ। देखना कितनी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी, आप बता के, आप ऑनेस्ट शेयरिंग करके आप बैठते हो शेयर में वापस। या अपने कोई गिल्ट्स है जो आप नहीं बता पाए कभी बाहर, किसी को आपने बता दिए। तो हर एक चीज़ का महत्व है। जब हम आपस में शेयरिंग, यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया, शेयरिंग कर रहा होता है, कहीं ना कहीं दूसरा इंसान जो बैठा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं खुद को भी देख पाता है। जैसे शिवम ने शेयरिंग करी है अभी। शिवम एज कितनी तुम्हारी? 18 है ना, 17 में आया था यहाँ पर। भले यहाँ पर ये कई लोगों से बहुत उम्र में छोटा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों ने यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ अपने जीवन की सिमिलैरिटी ढूंढी होगी, व्यवहारों की, किसी ना किसी चीज़ की। क्योंकि मैंने तो देखी, मैंने तो इसमें बात करी तो मुझे याद आए अपने भी दिन। मैं बोलता हूँ किसी कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब एक लाइन में चलने वाले लोग हैं हम। एक ही पटरी में, हमने एक ही ट्रेन पकड़ी हुई थी सबने, और डेस्टिनेशन पर 2-3 थी। एक तो पागलपन थी, या तो जो मेंटल असाइलम होते हैं, या फिर मौत थी। बस ये समझ लो तुम्हारे घर वालों को या तुम्हारे ऊपर वाले की कृपा रही कि तुम लोग रिहा पहुंचे, नहीं तो तुम्हारे भी ट्रेनिंग चलती रहती। तुम स्टेशन में उतर गए, रिकवरी का स्टेशन है, कम से कम आपको मौका तो मिल रहा है सही होने का। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मौके मिले और फिर दोबारा उन्हीं खड्डों में फंसना है। इसलिए तो बदनाम है नशेबाज। जब इंसान को अगर पता लग जाए कि मेरा हाथ जल गया, पैर जल गया, तो क्यों मुंह डालना है जलाने के लिए? लेकिन क्या नशेबाज डालता है, वो पैर जला था, इस बार हाथ जला था, अब तो वो पूरा का पूरा सर क्या पेट भी डालने को तैयार है, पूरा का पूरा डालने को तैयार है खुद को। कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते कि मेरे लिए गलत क्या है, और क्यों मतलब मैं नहीं छोड़ पाते हो अपनी जिंदगी में। तो आपको मौका मिल रहा है ना, आपको तो प्रेरणा लेनी चाहिए इससे, 18 साल के लड़के से। आप सबको बैठे हुए हैं, आप जितने यहाँ पर जो अपने को बुद्धिमान बताते हैं, या बहुत उम्र वाली बताते हैं, या ये बताते हैं कि इस उम्र का लड़के, मैं तो बोलता हूँ 18 साल में मेरे में समझ तो नहीं थी। ये इतनी बातें कर रहा है ना, ये कार्यक्रम इसने लिया तभी तो समझ आई से। 18 साल में मैं तो बड़ा आवारा उड़दंगी लड़का था, घर वालों की बात मानना तो बहुत दूर है, पता नहीं क्या क्या करता था। और आप जितने हैं, आप भी 18 साल की अपनी उम्र उठा के देख लो, आप में समझ थी इतनी इसमें आज है? ठीक है, कि सही रहना है ना, गलत व्यवहार नहीं करना घर वालों के साथ, अब वो चीजें नहीं करनी, क्या थी 18 साल में? समझिए हम में जितने बैठे हुए हैं ना, हम में से किसी को नहीं। लेकिन चलो आपकी जितनी उम्र है, जो उम्र है,